नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ इसमें सराफ। खबरें विद न्यूज हाट में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कि कल सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई है। कई अहम एजेंडों पर मुहर लगाई गई है, कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इस पर हम बात करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि कल सिपाही भर्ती का रिजल्ट जारी हुआ है। कितने अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, कितने महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने ट्रांसजेंडर हैं, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि कल 14 सीओ पर गाज गिरी है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। इस पे हम बात करेंगे। साथ ही हम आपको ये बता दें कि झारखंड में 18 जून को राज्यसभा चुनाव है। इस पर भी हम बात करने वाले हैं और आज का दिन काफी ज्यादा खास है क्योंकि आपको बता दें कि कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री है सिद्धारमैया, वो शायद हो सकता है कि आज अपना इस्तीफा सौंप दे। तो इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय मिश्र सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। कल बिहार कैबिनेट की बैठक हुई, 27 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। कौन कौन से वो 27 एजेंडे हैं? देखो, मंत्रिपरिषद की बैठक हुई जी सर। उसमें 27 एजेंडा था। सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है कि एमएलए, एमएलसी, पूर्व एमएलए, पूर्व एमएलसी है ना, विधानसभा के कर्मचारी, चाहे वह सेवानिवृत्त हो या वर्तमान में हो, इन सभी को, सरकारी कर्मचारी को कैशलेस मेडिकल की सुविधा मिलेगी। जी सर। अब उनको अस्पतालों में भर्ती होने पर इलाज के लिए पैसे की नहीं खर्च करने होंगे, उनको कैशलेस सुविधा मिलेगी। जैसे और इंश्योरेंस वगैरह मिलता है लोगों को, चाहे बैंक वगैरह में मिलता है या सेंट्रल सरकार की सर्विसों में मिलता है, उसी तरह की सुविधा अब यहाँ इन लोगों को भी मिलेगी। एक बड़ी उपलब्धि है ना। जिसके लिए जैसे खासकर जो वर्तमान में है विधायक, उनको ठीक है। जो पूर्व हो जाते हैं, जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, उनको परेशानी होती है इलाज कराने में, इसलिए यह सुविधा मिलेगी तो उनको फायदा होगा। जी सर। और एक ये हो गया, इसके अलावा है कि विधानमंडल का अफसरों कर्मचारियों को भी मिलेगा। 27 एजेंडे ये महत्व है। दूसरा है, कैबिनेट ने बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संशोधन नियमावली 226 को भी मंजूरी दे दी। इसके तहत बिहार की जमीनों का नया नक्शा और खतियान तैयार किया जाएगा। यह भी अब एक नई बात हो गई। उसके अलावा इस नई व्यवस्था से जमीन का रिकॉर्ड अपडेट होगा। जी सर। उसमें पारदर्शिता बढ़ेगी और जमीन विवाद कम करने में मदद मिलेगी। जैसे पुराने का खतियान है तो पता नहीं चलता, कहीं खतियान नहीं मिलता, लोग को जमीन मेरी है, उसकी है, उसकी है, केस मुकदमा होते रहता है, उससे मुकदमा, उससे छूट मिलेगी, राहत मिलेगी। साथ ही सर्वे और बंदोबस्त प्रक्रिया को आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। ये महत्वपूर्ण है, जमीन से जुड़ा मामला होता है। जी सर। और जमीन का नया नक्शा और खतियान बनेगा। नया नक्शा आ जाएगा, खतियान बनेगा। पुराना खतियान मिलता नहीं है, चाहे तुम जाओ रजिस्ट्री ऑफिस में, जल्दी नहीं मिलेगा तुमको पुराना खतियान। तो अब नया बन जाएगा, तो रिकॉर्ड के आधार पर तो लोगों को सहूलियत होगी। एक ये चीज है। उसके अलावा तुमको सरकार के जमीन और सर्वे नया डिजिटल नक्शा बनाने के नियमों में बदलाव किया है। अब शहर और नगर क्षेत्रों में तेजी से सर्वे का काम पूरा किया जाएगा, सब निर्णय लिया गया है। जी सर। नए नियम बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2026 को मंजूरी मिली है। सरकार का दावा है कि इससे जमीन विवाद कम होंगे और रिकॉर्ड ज्यादा पारदर्शी बनेगा। इसके अलावा कोर्ट भी खोला जाएगा। अच्छा। है ना। शराबबंदी के मामला में जो है मामले हैं लंबित, उनको उनके निदान के लिए कोर्ट भी खोले जाएंगे, है ना। तो इनमें जो है, इसमें एक है मधुबनी और दरभंगा में खुलेंगे नए कोर्ट। शराबबंदी कानून से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए नए कोर्ट बनाए जाएंगे। मधुबनी और दरभंगा के बेनीपुर में कोर्ट खुलेंगे। इसके लिए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के 2 नए पद सृजित किए जाएंगे। मंजूर कर दी गई है, इसको मंजूरी दे दी गई है। अब जमीन जो सरकार लेगी उनको ग्रामीण क्षेत्रों में 4 गुना मिलेगा। जी सर। मुआवजा, है ना। अब इसके लिए सरकार ने नई बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 को मंजूरी दी है। अब सरकारी परियोजनाओं के लिए जमीन जो खरीदी जाएगी
उसमें मुआवजा शहरी क्षेत्र में जो होगा वह बाजार भाव का दोगुना पैसा मिलेगा, जो बाजार भाव होगा या सर्किल रेट होगा उसका दोगुना मिलेगा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में 4 गुना मिलेगा, है ना। यही इसके अलावा जो लोग जमीन देंगे सरकार को उनको 10% प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। जमीन बेचने पर न स्टाम्प ड्यूटी लगेगा न रजिस्ट्री खर्चा लगेगा, कोई भी चीज खर्च नहीं होगा। ये सब एक जो है ना सुविधा दी गई 27 एजेंडों में, ये सब शामिल। जी सर, कल सर सिपाही भर्ती का रिजल्ट भी जारी हुआ है, तो कितने अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, कितने महिला है, कितने पुरुष है, ट्रांसजेंडर भी सुन रहे हैं कि उनका भी चयन हुआ है? देखो सिपाही भर्ती परीक्षा जो है यह बहुत दिनों से लंबित रिजल्ट उसका इंतजार लोग कर रहे हैं। जी सर, है ना। उसमें 19,838 है ना अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ, जिसमें 17 ट्रांसजेंडर है। जी सर, और 13 लाख कैंडिडेट ने परीक्षा दिया था, उसमें भाग लिया था परीक्षा पे। अब उसका रिजल्ट आ गया है। जो केंद्रीय चयन पर्षद, सिपाही केंद्रीय चयन पर्षद इसकी परीक्षा लेता है। 2025 का फाइनल 2025 में ही परीक्षा हुई थी। जी सर, 26 में रिजल्ट आया। 17,06,628 अभ्यर्थियों जो है कैंडिडेट ने जो है इसमें आवेदन दिया था, जिसमें 13,30,121 कैंडिडेट जो है लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे। उसी का रिजल्ट आया है। जी सर, है ना। तो उसका रिजल्ट आ गया, इन लोगों की बहाली होगी। ट्रांसजेंडर जो है 17 को है, महिलाएं 7,312 है, 12,509 पुरुष है ना। जी सर, यही का है रिजल्ट का नतीजा आ गया है। अब जो लोग बहाल मतलब जो लोग पास कर गए हैं उनको बहाली हो जाएगी। जी सर। सर, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं और उन्होंने 14 सीओ पर कार्रवाई की है। क्या है ये पूरा मामला, हमारे दर्शकों को आप बताएं। भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री हैं दिलीप जायसवाल। जी सर, है ना। वो कड़ा एक्शन लिए हैं भ्रष्टाचार के समाप्त करने के लिए। इसमें जो है बुधवार को आज मतलब कल जो है 14 अंचल अधिकारियों सीओ पर कार्रवाई की गई। समझे। एक है सीओ, इन पर आरोप है कि जो काम में लापरवाही और भ्रष्टाचार में कहीं न कहीं इनमें संलिप्त पाए जा रहे थे। इनमें जो है पत्थरघाट के सीओ राकेश कुमार, पाटलिपुत्र के सीओ अनुज कुमार, दानापुर के सीओ चंदन कुमार, सिसवन के सीओ पंकज कुमार, राघोपुर के अंचल अधिकारी संजीव कुमार त्रिवेदी, जी सर, ये लोग हैं प्रमुख। 14 लोग हैं इसमें शामिल। तो उन्होंने हिदायत दी है कि भाई मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल किसी तरह का भ्रष्टाचार जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी लोग इसमें पकड़े जाएंगे तो उनको सस्पेंड किया जाएगा। और तुमको पहले भी जानकारी होगा, पहले मंत्री कौन थे? विजय कुमार सिन्हा, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री। उन्होंने भी जो है कई सीओ को किया था सस्पेंड। उसके विरोध में सीओ लोग हड़ताल पर चले गए थे, लंबे अवधि तक हड़ताल पर रहे। जब सम्राट चौधरी की सरकार बनी तब हड़ताल समाप्त हुई। और इस बार जो है विजय कुमार सिन्हा को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग नहीं दिया गया। और उसी नक्शे कदम पर अब दिलीप जायसवाल भी चल रहे हैं मंत्री जी। अब देखो कि इनका कैसा रहता है। निलंबन की कार्रवाई कर दी, अब आगे क्या हाल होता है। फिर सीओ हड़ताल पर जाते हैं कि अपने में सुधार लाते हैं। जी सर। सर, कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री है सिद्धारमैया, ऐसी खबरें हैं कि आज हो सकता है वो अपना इस्तीफा सौंपे। 10:30 बजे का समय है, वो ऐसा कहा जा रहा है कि 10:30 बजे वो जाकर राज्यपाल से मिलेंगे और अपना इस्तीफा हो सकता है सौंपे। देखो, कर्नाटक में सरकार बदलने, मुख्यमंत्री बदलने को लेकर कांग्रेस में बड़ी खींचतान चल रही थी। जिस समय सरकार बनी थी, सिद्धारमैया जी मुख्यमंत्री बने थे, है ना। तो उसी समय यह शर्त हुई थी कि 2.5 साल रहेंगे सिद्धारमैया और 2.5 साल रहेंगे DK शिव कुमार, है ना। DK शिव कुमार वहां के हैं, कद्दावर नेता है कांग्रेस के, उनको बनाया जाएगा। लेकिन 3 साल पूर्व गया
सिद्धरमैया रिजाइन नहीं कर रहे थे। जी सर। हाँ, तो इसको लेकर खींचतान अंदर खाने चल रही थी। तो दिल्ली में जो हाई लेवल मीटिंग हुई, सिद्धरमैया भी पहुंचे हुए थे, डीके शिव कुमार भी वहां पहुंचे थे दिल्ली, है ना। वहां तक जो है केसी वेणुगोपाल जो है कांग्रेस के महासचिव, वो लोग भी थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, राहुल गांधी भी थे, सबों के बीच में यह तो बातचीत हुई, मंथन हुआ, तब यह तय हुआ है कि अब सिद्धरमैया अब छोड़ देंगे, हाँ। संभवतः जिसकी संभावना है, और डीके शिव कुमार कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं, है ना। ऐसे बीच बीच में बहुत तरह की बातें उठ रही है, हालांकि कई लोगों ने जो उनके सिद्धरमैया के जो समर्थक थे, मंत्री या एमएलए कर्नाटक राज्य के, उन्होंने कहा, सिद्धरमैया से पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो आदेश आला कमान का होगा हम उसका पालन करेंगे, हमने वचन भी दे दिया है। इसका मतलब है कि रिजाइन करेंगे। जी सर। हाँ, तो ये कर्नाटक की यही हालत है अभी। सर, झारखंड की अगर बात की जाए तो 18 जून को झारखंड में राज्यसभा चुनाव है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखो, राज्यसभा चुनाव 26 जगहों पर, कई राज्यों में 26 सीट पर चुनाव होना है। 18 जून को होगा मतदान, प्रक्रिया उसकी शुरू हो जाएगी ना। तो इसमें भाजपा के भी 2 सीटें हैं। एक सीट तो है जेएमएम खाते के, जो शिबू सोरेन का निधन हो गया, वह राज्यसभा सदस्य थे, इसलिए वह सीट खाली हुई। और दूसरी सीट है बीजेपी की, दीपक प्रकाश की, वह भी सीट खाली हो रही है। जून में उन लोगों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। जी सर। तो चुनाव होना है, तो उसके इसलिए जब वहां दाव पे चल रहा है, और जीतने के लिए चाहिए 28 विधायकों का समर्थन। तो 28 विधायक पूरेंगे तो कांग्रेस के पास, बीजेपी के पास तो कैसे वो विधायक अपना, और 3 और हैं, एक जदयू के, एक आजसू के, एक चिराग पासवान की पार्टी के, तो 24 हुए। तो 4 को कहां से आएगा जीतेंगे। अब यहाँ एक खेला फंसा हुआ। हाँ। अब है कि तोड़ फोड़ की वहां का खेल होगा। हालांकि बीजेपी अपना कैंडिडेट देगी, समर्थन नहीं करेगी किसी निर्दलीय का, जो अभी तक की खबर है। और उसमें है कि अर्जुन मुंडा जो पहले थे राज्यसभा सदस्य भी थे, उनको जो है सो फिर से भेजा जाए, या किसी महिला को, आदिवासी महिला को भेजा जाए, नाम आ रहा है। तो इसी का खेल चल रहा है। उधर जेएमएम मतलब कांग्रेस गठबंधन, जो जेएमएम का जो गठबंधन है, उसको 56 सीट, उसके पास 56 सीट, 28 सीट चाहिए, आसानी से दोनों सीट जीत सकती। जी सर। लेकिन उसमें जो है कांग्रेस को सीट एक चाहिए, 16 उसके विधायक हैं। कांग्रेस का दावा है कि हमको भी एक सीट दिया जाए, और एक सीट जेएमएम दे। जेएमएम के 34 विधायक हैं। जेएमएम का कहना है कि नहीं, हमको दोनों सीट चाहिए। अच्छा। तो 2 सीट अगर जेएमएम लेती है अपने खाते में, तो कांग्रेस नाराज होगी। हाँ, सही बात है सर। तो इसमें अब वहां खींचतान है। इसी में जो है भाजपा को भरोसा है कि हम कुछ तोड़ फोड़ करें, जैसे बिहार में हुआ था ना। हाँ, कांग्रेस के 3 विधायक भाग गए, अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, पहुंचे ही नहीं राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी को धोखा दे दिए। तो कांग्रेस, बीजेपी वहां भी इसी तरह का कुछ खेला करने की उम्मीद पालकर अपना कैंडिडेट दे रही है। तो वही सियासी तस्वीर है वहां। और कांग्रेस और जेएमएम में अंदर खाने जो है तकरार भी चल रहा है कि कांग्रेस कह रही कि हमको एक सीट दिया जाए, है ना, और उधर जो है जेएमएम तैयार नहीं हो रहा। जेएमएम का कहना कि नहीं, दोनों सीट हमको चाहिए। जी सर। तो ये वहां का गणित है। वैसे भी झारखंड से 6 सीट है राज्यसभा की, तो 2 सीट खाली हो रही, 4 सीट बच गया। हाँ सर। तो अब इसमें देखना है, अभी 4 सीट में 2 सीट है जेएमएम खाते में, तो महुआ मांझी है, एक सरफराज अहमद, इधर से जो है एक रिटायर्ड दीपक प्रकाश हो रहे, जिनके पास भी 2 सीट बची। हाँ। तो इसलिए भाजपा चाहती है कि हम अपने एक सीट अपने खाते में ले आए। जेएमएम है कि नहीं, अब बिहार झारखंड में भाजपा को राज्यसभा के मामले में कमतर किया जाए। यही लड़ाई, जिसमें कांग्रेस अगर साथ देगी जेएमएम का, तब तो ठीक रहेगा, मतलब सही हो जाएगा मतदान।
और न ही तो कहीं तोड़ फोड़ हुआ तो भाजपा की नजर जो है राजद विधायकों पर भी है। 4 विधायक है राजद का, माले के जो है 2 हैं, तो माले तो टूटेंगे नहीं सर, सवाल ही नहीं उठता। वो कैडर है, कांग्रेस टूट सकती है और जेएमएम के 1-2 3 को चाहिए इसको। एक को तो इसको भरोसा है जयराम की जो पार्टी है, जयराम महतो की पार्टी, जी सर, वो अभी वोट दे सकता है, बीजेपी उसको खरीद सकता है। पहले जयराम महतो ही है विधायक, और दूसरा है जो 3 को और भी लोग तोड़ेगा तो बीजेपी के कैंडिडेट जीत सकते हैं। जी सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप समझ गए होंगे कि कौन से वो 27 एजेंडे हैं जिस पर कल बिहार कैबिनेट की बैठक में मोहर लगाई गई है। साथ ही हमने ये भी बात किया है कि सिपाही भर्ती रिजल्ट जारी हुआ, उसमें कितने महिला, कितने पुरुष, कितने ट्रांसजेंडर्स का चयन हुआ है। साथ ही इस पर भी हमने बात की है कि 14 सीओ पर गाज गिरा है। दिलीप जायसवाल काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। झारखंड में 18 जून को राज्यसभा चुनाव होने वाला है, काफी ज्यादा सियासत वहां पे देखने को मिल रही है। साथ ही आपको बता दें कि हमने इस पर भी बात किया है कि आज हो सकता है सिद्धारमैया, जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री है, वो अपना इस्तीफा सौंप दे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज हाट और ऐसे ही खबरें हम आप तक लेकर पहुंचते रहेंगे। धन्यवाद।